नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान दास। आज हम सुनेंगे इस्लामिक स्कॉलर जो कि इस्लाम के जानकार हैं। जैसे वो इस्लाम की किताबों को रट्टा मार के याद करते हैं और समझते कुछ नहीं, उसी तरह वो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को बिना समझे उनको वैसे ही पढ़ते हैं। उनकी क्या हालत होती है जब उनके पैनल पर कोई हिंदू धर्म का जानकर उनसे बातचीत करता है। आइए देखें। जी, जी, वेलकम कैसे ब्रदर हैं? भगवान दास। भगवान दास जी जी भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप जैसा फिट हो। ज़बरदस्त जी भगवान दास जी, ठीक-ठाक सब बेहतर है। भगवान दास जी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आप हमारे सनातनी भाई हैं। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, हमारे ज्ञान में इज़ाफ़ा कीजिए। हाँ, अगर आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि मैंने पूरी स्ट्रीम तो आपके देखे नहीं। अभी आपका चैनल वो एडम ज़िक्र का देखते रहते आपका सामने आ गया, तो मैं क्या इधर बात चला है, आया। अच्छा। चलें, चलें ठीक अच्छी है। बात हो गई। विश्वामित्र जी के बारे में आप जानते हैं भगवान दास जी? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। विश्वामित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन थे विश्वामित्र जी? हाँ, ऋषि थे जी। अच्छा ऋषि थे। अकेले ऋषि थे या कोई राम जी के गुरु भी थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गया। ये राम जी के गुरु थे तो यकीनन राम जी ने इन्हें गुरु पकड़ा है तो कोई बात तो होगी इनमें अच्छी। कोई इनका चरित्र इन्होंने इतनी ज़िंदगी गुज़ारी है, तो यकीनन कोई अच्छे काम करते होंगे इसलिए तो राम जी ने इनको अपना गुरु माना ना जी। कैसे मान लिया? हाँ जी, हाँ जी, वो कोई 1-2 अच्छे काम बताएँ। उनके सारे काम ही अच्छे थे। जी, जी, जैसे क्योंकि कि उन्होंने ये मेनका के साथ किया और शकुंतला अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया पैदा होते समय और उसको छोड़ के निकल लिए। जैसे कि उन्होंने कामधेनु के लिए ज़बरदस्ती छीन ली वशिष्ठ जी से। जैसा कि उन्होंने कई लोगों को कत्ल किया। ये यकीनन सारे अच्छे काम है ना जी। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे काम है जी। मतलब ये कि किसी का वध कर देना और वो हज़ारों की तादाद में लोग हों या सैकड़ों की तादाद में या दसियों लोग हों, उनको अगर विश्वामित्र जी मार दें, तो ये अच्छा काम है ना जी। हाँ, अगर जैसे आप समझ रहे हैं भी, क्योंकि आपको उन ग्रंथों का पता नहीं, ना आपको उनके व्याकरण का पता है। आप आपको तो अपने पता है ना दिमाग सर? से उस हाँ, मैं उसी बात पे बात कर रहा हूँ। जी। आप अपने दिमाग से, जैसे आप लोग कुरान पढ़ते हो ना, आप उसी हिसाब से इन ग्रंथों को समझ रहे हैं। इसलिए आप जी। उन चीज़ों को ना गलत ही समझोगे, क्योंकि आपको बिल्कुल। व्याकरण तो मालूम नहीं, है ना? भगवान दास जी यही बात अली रज़ा खुदा साहब रखना चाहते हैं कि आप बता दिए ना, वो इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। अगर कोई गलतफ़हमी हो गया तो वो आप ज़रूर उनकी जो है ना वो दूर कीजिएगा। वाल्मीकि आप रामायण बात में कीजिए। जी, मैं जी। शुरू करता हूँ ना जी। वाल्मीकि जी, रामायण जी। में जो वशिष्ठ जी की कामधेनु इन्होंने ज़बरदस्ती छीनी थी, ये अच्छा काम था, सिद्ध कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आप अगर कामधेनु बता दें कि वाक़ई कामधेनु किसको बोला गया है, तो मैं आपको सिद्ध कर दूँगा। कामधेनु जो गाय है जिसका ज़िक्र वाल्मीकि रामायण में मौजूद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, गाय किसको बोलते हैं? जो गाय ग्रंथों में तो लिखा हुआ है शब्द गाय, वो वहाँ पे किसको कहा गया है? अगर तो शब्द शब्द गाया है तो गाय को कहा ना। तो वही तो कह रहा हूँ, आपको मालूम ही नहीं व्याकरण। आप अपने अगर देखो हिसाब से जैसे देखो कुरान भगवान पढ़ते दास हो वैसे पढ़ रहे हो। देखो भगवान दास अगर इसको सुरभि बनाना है और फिर इसकी शादी करवानी है, वो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, ठीक है? अब मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ ना, चले मुझे नहीं पता। इसको मैं सुरभि बनाऊँगा तो मसला और गड़बड़ हो जाएगा। फिर गाय के साथ और फिर उसका धड़ और सा, मुँह और सा, शादी किसी और से, वो इंसान था, उनसे फिर सारी गाय गाय भैंसों का पैदा होना। जब मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा ना, तो आप ये सिद्ध नहीं कर पाएँगे कि कैसे इस तरह की एक क्रिएचर मौजूद होती है और कैसे उसके साथ संभोग किया जा सकता है और कैसे उससे ऐसे बच्चे निकल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं जानना चाह रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अपने पूरे ज्ञान को हाज़िर-नाज़िर कर लीजिए और बताइए कि कामधेनु को छीना था विश्वामित्र जी ने या नहीं? वो जो बिल्कुल भी जी, थी, बिल्कुल। वो जो भी थी, वो गाय थी, वो इंसान थी, वो जो भी थी, छीना था या नहीं? जी, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, जिससे छीना था वशिष्ठ जी से, उसने इनकी सेना को पानी पिलाया था, खाना खिलाया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उन्होंने खाना खिला के वशिष्ठ जी ने एहसान किया था, अच्छा किया था कि बुरा किया था? नहीं, अच्छा किया था ये। इस अच्छाई के जवाब में विश्वामित्र ने उससे वो गाय छीन ली। विश्वामित्र ने भी अच्छा किया ना? अच्छाई का बिल्कुल, जवाब बड़ा बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त किया। दिया। हाँ जी, जी हाँ, कैसे अच्छा बिल्कुल किया? अच्छा किया। ये समझा दीजिए। क्योंकि किसी चीज़ को सिखाने के लिए वो चीज़ ऐसे ही लिखी जाती है, क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम, इसलिए आप उसको अपने तरीके से उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं। इसलिए देखिए आपको भगवान ये दास जी चीज़ चाहे एक बार नहीं, चाहे 1000 बार समझ लीजिए, आपको ये भगवान चीज़ दास कभी जी समझ ही नहीं आएगी। देखिए भगवान दास जी, जी, जी। सिंपल बात है, आप वो मान गए। अब मैं ऐसा करूँ कि मैं आपके घर आके डकैती करनी शुरू कर दूँ, आपकी कोई कीमती चीज़ उठा लूँ और बाद में जाके कहूँ भई आप सारे बेवकूफ़ हैं, आप तो समझ नहीं रहे, मैं तो आपको सिखाने के लिए कर रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो इसलिए ये किया, इसलिए मुझे कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए और मुझे बुरा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने ये अच्छा किया। ये बात बनती है भगवान दास जी, देखें तो सही। देखिए, मैंने आपको कोई ना तो गलत बोला है, ना आपकी किसी बात को नकारा है। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ, भी आपने उस ग्रंथों को जैसे ब्राह्मण पढ़ते हैं,
वैसे आपको पढ़ना नहीं आता। आपने जैसे कुरान पढ़ते हो, आप वैसे इन ग्रंथों को पढ़ते हो, ऐसे इन ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं जाता। आप अगर चलिए ऐसे ठीक जैसे है, कुरान पढ़ते हो वैसे पढ़ोगे तो गलत उनके आंसर आपको मिलेंगे। अब ठीक करके बता देना। मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ा ना। अब बताएं कि काम धनु उस बंदे से छीनी जिसने पूरी सेना को खाना खिलाया विश्वामित्र की। आप कह रहे हैं उसने छीन के अच्छा किया। जिसने एहसान किया था, जिसने खाना खिलाया, जिसने पानी पिलाया, उसी की आप कीमती चीज, वो कह रहा है मुझसे और कुछ मांग लो ये ना लो, जबरदस्ती छीन लिया। इसमें अच्छाई क्या है, वो अच्छाई बताएं। देखिए, ये चीज़ ना हर किसी को नहीं बताई जाती, जो इस विद्या को सीखते हैं ना उनको सिखाई जाती है। इस शब्द को सीखने के लिए, इन ग्रंथों को सीखने के एक शब्द को याद रखिए, ब्रह्म सत्य सत्य जगत मिथ्या। आप जो अभी इस बातें जो भी कर रहे हैं ना अपने दिमाग से, वो जगत सत्य वाली बात को आप जानकर इन सब सारी चीज़ों को अपने हिसाब से उनको लोगों को बता रहे हैं। जबकि आपको असल में वो क्या चीज़ है और कैसे समझना है, वो मालूम नहीं। तो जब चलिए आपको ठीक है। वो मालूम नहीं, उन चीज़ों को बताने के लिए मना किया गया है। अगर आपको कुरान का कुछ थोड़ा-सा नॉलेज होती ना, वाक़ई जो लोहे महफूज़ कुरान है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ का भी आंसर दे देता हूँ। देखें, जगत मिथ्या है। राम जी को ये बात आपने नहीं समझाई कि जब सीता जी को उठा के ले गया था रावण, तो ये तो एक मिथ्या है। जगत जो मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। राम जी ऐसे ही सर पर पांव रख के सीता जी को ढूंढ रहे थे। या जब कोई कहीं पर अदालतें मौजूद हैं, यहाँ पर ये कह के किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा गया कि जगत मिथ्या है। फॉर एग्जाम्पल भगवान दास जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो मैं मेरा मकसद आपकी तौहीन करना नहीं, सुन लीजिए एक एग्जाम्पल। यहाँ पर आपके घर में किसी का, आपकी अजीज का रेप हो जाए और बाद में आपको ये कहानी सुनाई जाए, लोरी सुनाई जाए कि जगत मिथ्या है, तो आप जाने में कोई बात नहीं। अगर उसने कर लिया तो आप मान लेंगे ना फिर कि ये मिथ्या है, लिहाजा ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जिस राम जी के बारे में बात कर रहे हो, वो ब्रह्म है, भगवान है, वो ब्रह्म है। आप उनको जगत मानकर बातें बता रहे हैं लोगों को, आप यहाँ पर भी गलत हैं। चले अभी ठीक कर लेते हैं, अब मुश्किल नहीं रहा। मुझे बताएं कि राम जी ब्रह्म है, ये आप कह रहे हैं कि राम जी ने कहा है? जी, ना तो भगवान मैंने दास, कहा है, ना तो मैंने ये तो कहा है। राम जी ने, देखें, ये तो राम जी ने कहां पर ब्रह्म कहा है कि मैं ब्रह्म हूं? एक मिनट प्लीज, एक मिनट दे दीजिए भगवान दास जी, उसके बाद करें। देखें, राम जी ने कहीं पर नहीं कहा कि वो ब्रह्म है। आप कह रहे हैं कि राम जी ब्रह्म है। मुझे बताएं कि अब राम जी अपने बारे में बेहतर जानते हैं या आप? राम जी कहते हैं कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, आप कहते हैं वो ब्रह्म है। किसकी बात माने, जी, राम जी की या आपकी? आप ज्यादा समझदार है ना जी राम जी से, तो आपकी बात मान लेते हैं फिर। हाँ, ऐसे है, ब्रह्म कभी भी ये नहीं बताता किसी को भी मैं ब्रह्म हूँ। ऋषियों के थ्रू उन ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म को जानना है। कोई ब्रह्म क्यों बताएगा कि मैं ब्रह्म हूँ? जब क्या आपको बात है, किसी का ब्रह्म ये ज्ञान बताएगा रहता है, नहीं कि वही मैं ब्रह्म। ब्रह्म हूं? ये जी, जी, आप जो बिल्कुल, बात कर रहे बिल्कुल। हैं, ये जो तरीकाकार आपने अपनाया है, ये आपको किसने बताया? राम जी ने? जी, ब्रह्म कोई बताता है कि मैं ब्रह्म हूँ। वो तो जी जो बिल्कुल ज्ञान बताता देता है, है उस नहीं, नहीं, जो बिल्कुल। ज्ञान मिलता है ना ब्रह्म से, जो ज्ञान मिलता है, उसके आधार से हमें पता लगता है, तो ये ब्रह्म है। अब आपको कैसे पता चला? राम जी को तो पता नहीं था कि वो ब्रह्म है, आपको कैसे पता चला कि राम जी ब्रह्म है? देखिए, राम जी को मालूम था, ऋषियों को भी मालूम था, क्योंकि ज्ञान सबको मिल रहा था। तो उन्होंने ही लिखा है ना सारे। चलिए भगवान दास जी और आसान करता हूँ। जो ब्रह्म होता है वो पैदा होता है ना? नहीं, वो हमेशा ही होता है जी, हमेशा अच्छा, ही वो रहता है। हमेशा होता है। तो राम जी तो हमेशा नहीं थे नहीं, ना? ब्रह्म ब्रह्म हमेशा ही रहता है, लेकिन वो अपना रूप धारण करके आ जाता है। यानी कि जबरदस्त, ये हुई ना बात। हाँ, अच्छा, अब हाँ। मुझे ये वेद में से प्रमाण दे दे कि ब्रह्म अपना रूप बदल के आता है। ये एक प्रमाण, ज्यादा नहीं। आप बहुत पढ़े लिखे हैं जी, मैंने तो सीखा कुछ नहीं। तो आपने अब वेद में से एक प्रमाण देना है कि ब्रह्म शक्लें बदल बदल के आता है। नहीं, वहाँ पे तो लिखा है ना, अभी ईश्वर भी अपना जब धरती पे भी वो होता है तो अपना शरीर धारण करते हैं। भाई जी बताएं, वेद में से बताएं और पूछ रहे हैं, वेद में से पूछ रहे हैं, ना कि गीता में से पूछ रहे हैं। भाई, तो वेद उस चीज के बारे में थोड़ी हो जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो, वेद उसके बारे में है ही नहीं। वेद तो है किसी और चीज के बारे में। आप अपने हिसाब से उधर खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं वेदों में क्या लिखा है, किसके बारे में आपको लिखा पता है, नहीं, इसलिए तो किसको आपसे क्या इनसे पूछा ज्ञान ना। दे रहा है। इनसे संस्कृत पढ़वा ले। अली भाई एक बार संस्कृत पढ़वा ले, पता चल जाए इनकी बुद्धि का कितने बड़े ज्ञानी है। चलिए आप निकाल लें तो भाई, संस्कृत का ना, कुछ चीज निकाल के नहीं जी दें जी। ये पढ़। तो भाई, मैं संस्कृत मैंने पढ़ने रामायण से ही क्या निकाल ली। होगा? संस्कृत पढ़ने हाँ से मेरे क्या होगा विद्वान जब राजा जी। आपको उसको पढ़ना कैसे है यही नहीं मालूम, और किस याद व्याकरण रखिएगा से पढ़ना है जितने यही नहीं मालूम। याद वो रखिएगा कह रहे हैं जितने लोगों ने इंडिया में, हिंदुओं ने संस्कृत नहीं पढ़ी होगी, उतनों से ज्यादा मुसलमानों ने पढ़ रखी है। मैं ये भी तो याद वही कह रहा रखिएगा। हूँ। मैं आप बता दूंगा जिनसे मैं मिला था, ठीक है ना, पीएचडी कर रखी है, वो भी मुस्लिम ही है, जिनसे मैं संस्कृत सीखता था, मतलब जब मैं 8वीं क्लास में हुआ करता था।
तो वही जैसे आप आज की संस्कृत पढ़ते हो, वेदों की संस्कृत ऐसे थोड़ी ना पढ़ी जाती है। जैसे हाँ, तो आप एक तुम्हें तो चीज़ को कुछ रट्टा आता ही थोड़ी मारते था। रहते हो, तो इंडिया में वैसे थोड़ी मैक्स ऐसे मुलर थोड़ी ना वगैरह पढ़ी नहीं जाती होते है। तो तुम वेदों का उच्चारण भी नहीं कर पाते। तुम उसकी पूजा करो मैक्स मुलर उसकी मैक्स मुलर की। अगर वो नहीं होता तो तुम वेदों के उच्चारण भी नहीं कर पाते। चलो वो कोई बात नहीं, हमें मालूम है हमें कैसे उच्चारण करना है, हमें अरे किसी तुम्हें शब्द कुछ की नहीं ज़रूरत मालूम है नहीं चलिए, है। अब ना भाई। विश्वामित्र ने ये जो गाय चोरी की थी, सामने से छीन के ले गया था, ये कैसे ठीक है? वो आप सिद्ध कर दीजिए प्लीज, बात कहीं की कहीं निकल। हाँ, क्योंकि जिसको ब्रह्म का मालूम होता है उसको मालूम है वहाँ पे क्या अर्थ है उसका। आपके मुताबिक अर्थ थोड़ी बन जाएँगे। आपको तो बताना चाहिए, आपको तो ब्रह्म को जानते हैं, अब आप अर्थ कीजिए। हाँ, हमने जिन बच्चों को सिखाना होता है, जिन बच्चों को चुना जाता है, हम उनको अर्थ सिखाते हैं। हर किसी को नहीं सिखाया जाता ये चीज़ें। अरे तुम कुछ नहीं सिखाते, तुम खुद सीखे हुए कुछ भी नहीं हो। ठीक है ना? जलेबी मत लो, ये टाइम वेस्ट करेगा अली भाई। आप चलिए बस क्वेश्चन ये कह रखेंगे, रहे हैं भगवान दास जी, ये जलेबी। कोई बात नहीं, आप तशरीफ लाए, हम आपका सम्मान करते हैं। अब नेक्स्ट धन्यवाद जी, कभी तशरीफ धन्यवाद ले जी। आइएगा, अब मजीद हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो, कोई बात नहीं। सभी हिंदुओं को ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो आपके धार्मिक ग्रंथों के गलत मतलब निकालते हैं और आपको गलत बताते हैं, ताकि आप अपने धर्म से दूर हो जाएं। आम लोगों के लिए धर्म अध्यात्म रूप में सिखाया जाता है, ताकि उनको अपने धर्म के बारे में पता हो। जो भी इसका गलत मतलब निकालता है, समझ लीजिए उसको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं है और वो उसके मतलब अपने दिमाग से बना रहा है।